बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो डिफरेंट फूड आइटम्स एक मखसूस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं उसकी कुछ ख़ास वजूहात होती हैं, या फिर इन फूड आइटम से अच्छी तरह फ़ायदा उठाने के लिए, भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इनको किस मखसूस शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखें, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। दैट वुड बी अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड। तो चलें, आज हम सीखते हैं कि इन फूड आइटम्स को किस बेहतर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे भरपूर फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन का मखसूस जायका और इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल इसमें मौजूद केमिकल कंपाउंड एलिसीन की वजह से होता है। एलिसीन सिर्फ उस वक्त बनता है जब आप लहसुन को क्रश या ग्राइंड करते हैं। लहसुन के अंदर एक केमिकल कंपाउंड एलीन प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रिकर्सर के तौर पे बिहेव करता है। तो जब आप लहसुन को क्रश या ग्राइंड करते हैं तो एलिनेज एंजाइम इस एलीन प्रिकर्सर को कन्वर्ट करता है एलिसीन में। अब एलिसीन के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आप लहसुन की प्रॉपर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से अच्छी तरह मुस्तफीद होना चाहते हैं तो आप लहसुन को हमेशा क्रश या चॉप करके इस्तेमाल करें। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च के दानों को जब आप क्रश करके इसका पाउडर बना लेते हैं तो इस क्रशिंग के नतीजे में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको पिपरीन कहा जाता है। पिपरीन सिर्फ उसी वक्त रिलीज होगा जब आप ब्लैक पेपर को क्रश या ग्राइंड करेंगे। अब पिपरीन जो है ये दीगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन और उनकी अपटेक के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि करक्यूमिन, ये वो केमिकल है जो हल्दी के अंदर यानी टर्मेरिक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आम रूटीन में हल्दी को एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज किया जाता है। इसको दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है जब कहीं पे कोई माइनर एक्सीडेंट या इस तरह की अंदरूनी चोटें हों। तो ये देसी टोटकों में से एक है कि उसके अंदर हल्दी, दूध के अंदर हल्दी डाल के जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप हल्दी के उस करक्यूमिन केमिकल से प्रॉपर अच्छी तरह फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लैक पेपर के अंदर ये जो पिपरीन कंपाउंड है ये उस करक्यूमिन के बॉडी के अंदर अपटेक के चांसेस को इन्हांस करता है, यानी ज्यादा अपटेक होगा और उससे उसकी प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज या उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम जिस फूड आइटम की बात करेंगे ये बच्चों और बड़ों में इक्वली फेवरेट है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल सैलड के अंदर किया जाता है। इसके अलावा इसको फूड कुक करने के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फूड आइटम है टोमेटो यानी टमाटर। टमाटर का सुर्ख रंग इसमें मौजूद एक पिगमेंट, एक केमिकल लाइकोपीन की वजह से होता है, और ये लाइकोपीन नेचुरल एक एंटीऑक्सीडेंट है। और इसकी एंटीऑक्सीडेंट या इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है यानी बॉडी के अंदर जो इसकी एब्जॉर्ब होने की जो एबिलिटी है ये सिर्फ उस वक्त मोर इफेक्टिव होती है जब आप टोमेटो को क्रश्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल केचप है ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू प्योर टोमेटोज, अगर वो हमारा केचप प्रॉपरली टमाटरों के साथ बनाया गया है। और आखिर में हम बात करेंगे कैबेज एंड ब्रोकली यानी सैलड के अंदर इस्तेमाल होने वाली सब्जियां। तो जब आप कैबेज यानी बंद गोभी को दांतों के साथ क्रश करते हैं तो इस क्रशिंग प्रोसेस के दौरान थायोसायनेट्स रिलीज होते हैं। ये थायोसायनेट्स बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं by activating the detoxification enzyme present in the liver। तो इस तरह के मजीद फूड आइटम्स जिनको हम किस फॉर्म में अगर इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।